सभी को नमस्कार। एस कुमार कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि सभी को पता है कि हरियाणा एस टेट सी टेट जो हरियाणा में होना है वो दिसंबर या जनवरी में होगा, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं से जो सीईटी के जो एग्जाम में या एसएससी के जो भी आने वाले एग्जाम हैं उनमें कंप्यूटर विषय के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों की आज की क्लास अपनी है। उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आए हैं और सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, विच C++ हेडर फाइल इज यूज टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जो इनपुट और आउटपुट जो फंक्शन होते हैं उनकी हेडर फाइल क्या है C++ के अंदर? iostream.h है, या io.h है, या studio.h है, या iostream है। तो C++ की हेडर फाइल होती है iostream.h, इनपुट आउटपुट stream.h। तो इसका सही उत्तर है ए। अगर सी का यहां अगर सी की हेडर फाइल पूछते तो ऑप्शन सी सही होता, स्टैंडर्ड एसटीडी से स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। लेकिन यहां सी प्लस प्लस की पूछ रखा है तो इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसमिट फाइल ट्रांसफर फाइल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर ओवर इन नेटवर्क। जो नेटवर्क के अंदर जो फाइल ट्रांसफर करता है वो किस प्रोटोकॉल के द्वारा? एच टी टी पी, एफ टी पी, या एस एम टी पी, या डी एच सी पी। एच टी टी पी क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एस एम पी टी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और डी एच सी पी डायनेमिक होस्ट कन्फर्मेशन प्रोटोकॉल। जो फाइल ट्रांसफर करता है वो एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अपना बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, इन सी लैंग्वेज विच सिंबल यूज फॉर ए सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस सिंबल का यूज होता है? डबल स्लैश, हैश, स्लैश, या डैश डैश। तो सी और सी प्लस प्लस में अंदर लाइन कमेंट करना है सिंगल लाइन को तो डबल स्लैश यानी कि ए ऑप्शन सही है। अगर यहां मल्टी लाइन कमेंट का क्वेश्चन आता तो स्लैश, स्टार, और स्टार, और स्लैश। ये मल्टी लाइन के लिए है, सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैश, यहां स्टार। और जो हैश है ये पाइथन लैंग्वेज में जो हैश है ये पाइथन लैंग्वेज के अंदर लाइन को कमेंट करने के काम आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वैलिड ए बाइनरी कोड। नीचे दिए गए बाइनरी ऑप्शनों में से कौन सा वैलिड बाइनरी कोड नहीं है? नॉट वैलिड बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड 0 1 होते हैं, तो सभी में 0 1 है, यहाँ 1 2 3 है, तो इसका सही उत्तर है बी। जो भी बाइनरी कोड होते हैं वो 0 1 0 1 0 1 होते हैं। तो तीनों ऑप्शनों में 0 1 है, इसमें 1 2 3 है, तो सही उत्तर अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the correct syntax to declare a variable in C? C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं? तो वेरिएबल का सही तरीका डिक्लेयर करने का है, पहले डाटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम। तो ये वेर डाटा टाइप नहीं है, ये इंटीजर एक डाटा टाइप है, तो इसका सही उत्तर है बी। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर सिस्टम यूज बेस 8? 8 बेस कौन सा नंबर सिस्टम है? जो नंबर सिस्टम होते हैं वो कंप्यूटर के जो भाषा समझता है, डेसिमलो, बाइनरी, ऑक्टल, या हेक्साडेसिमल। इनके सभी के बेस ये पूछ रखा है, 8 बेस कौन सा है? जो डेसिमलो नंबर है वो 10 बेस होता है। 10 बेस यानी कि 0 to 9।
जो बाइनरी नंबर होते हैं वो 2 बेस होते हैं, 0 1। ऑक्टल जो नंबर होते हैं वो 8 बेस होते हैं, 8, 0 टू 7। और जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं वो 16 बेस होते हैं, यानी कि 0 टू 9 तो नंबर होंगे, और फिर जो 10 है वो ए, 10 की जगह हम क्या लिखेंगे हेक्साडेसिमल में ए, और 11 को लिखेंगे बी, और 12 को लिखेंगे सी, और 13 को लिखेंगे डी, और 14 को लिखेंगे ई, और 15 को लिखेंगे एफ। ये हेक्साडेसिमल के अंदर लिखा जाएगा। 0 टू 9 10 हो गई, 10 बेस, और 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से आगे जो नंबर लिखे जाएंगे ये हेक्साडेसिमल में 10 ए का लिखा जाएगा, 11 बी का लिखा जाएगा, 12 सी का, ये हेक्साडेसिमल में लिखे जाएंगे। तो 8 बेस पूछ रखा है, तो इसका सही उत्तर है 8 बेस कौन सा होता है, ऑक्टल नंबर होता है। तो राइट आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट इन 1 बाइट, 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है। तो 8 बिट, 8 बिट्स जो डाटा होता है वो 1 बाइट के बराबर है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंट ऑफ द डेसिमल 20, यानी कि जो दशमलव 20 है उसको अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा इनमें से। अगर दशमलव को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना है, 20 को 20 को हम 2 बेस है जो बाइनरी होता है तो 2 से डिवाइड करना होगा। अगर वही बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो इन नंबरों को पहले लिखा जाता है, उसको मल्टीप्लाई 2 से करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से भाग देना होगा। जो आंसर आएगा, जितने से आंसर जाएगा वो नीचे लिखा जाएगा, और शेष जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ लिखा जाएगा। 10 से गया 10 यहाँ आ जाएगा, और जो शेष 0 बचा वो 0 यहाँ लिखा जाएगा। फिर दोबारा इसको 2 से डिवाइड होगा, 5 5 दूनी 10, और शेष 0। ये प्रक्रिया तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब नीचे 1 ना आ जाए। अब फिर इसको 2 से, 2 दूनी 4, 2 से गया और शेष 1 बचा। फिर 2 से 2 एकम 1, और यहाँ 0, और ये 1 हम यहाँ लिख देंगे। तो अब नीचे से ऊपर 1 0 1 0 0, तो ये लिखा जाएगा 1 0 1 0 0। तो इसका सही उत्तर है बी। इस तरह से ये बाइनरी कोड, नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करना होगा, जितने से भाग जाएगा वो यहाँ, और शेष यहाँ लिखना होगा। और लिखने का तरीका नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है कि पहले नीचे वाला फिर ये, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट इन बाइनरी नंबर, जो बाइनरी नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में, यानी कि जो बाइनरी नंबर है उनको हेक्साडेसिमल में तो 4 4 के पेयर बनाते हैं राइट साइड से, अगर बाइनरी जो कोड होते हैं उनको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। तो हम अब सपोज करो ये तो 4 ही है तो ये एक पेयर बन गया इसका। अगर इससे ज्यादा होते, मान लो ये लिखा होता 1 0 1 1 0 1, अगर इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम 4 4 के राइट साइड से, तो ये 4 पेयर बन गए। अब बच गए 2, तो 2 के आगे 0 लगा दो, तो ये 4 2 पेयर बन जाते हैं, इस तरह से बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ केवल 4 ही हैं तो एक पेयर बन गया। अब इनको सॉल्व करना है, यानी कि पहले जो बाइनरी नंबर हैं उनको नंबर में कन्वर्ट करना होता है, तब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होगा। तो इनको अगर
डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम इस साइड से लिखेंगे कि पहले 0, फिर 1 1 1 और इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 2 की पावर 0, 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, इस तरह से ये बढ़ता। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो अपना आंसर आएगा। अब 2 की पावर 0 1 के बराबर होगी, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 की पावर 1 2, 2 को 1 से किया 2, 2 की पावर 2 4, 4 को 1 से किया 4, 2 की पावर 3 3 आएगा यहाँ पे, 2 की पावर 3 8 और 8 को 1 से किया तो 8 आ गया। इनको सोल्व किया तो कितना आ गया, 12 और 2 14। यानी कि अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं नंबर में तो 14 आएगा। और 14 को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 10 का ए, 11 का बी, 12 का सी, 13 का डी और 14 का ई। तो अपना सही आंसर है सी, ई ऑप्शन। इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ई ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कंप्यूटर में क्या काम करता है, क्या यूज आता है इसका कंप्यूटर। मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर को मैनेज करना, कनेक्ट इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करना, या लोड ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, या क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। तो बायोस का जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। तो सही आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वोल्टाइज मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम में है वोल्टाइज मेमोरी, वोल्टाइज मेमोरी का क्या काम होता है। वोल्टाइज मेमोरी इसको बोलते हैं, रैम को बोलते हैं, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी को वोल्टाइज मेमोरी बोलते हैं। तो वोल्टाइज जो मेमोरी होती है रैम, वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो यहाँ है टेम्परेरी स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट ऑफ डेसिमल नंबर। जो ये डेसिमल नंबर है इनको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। यानी कि बाइनरी नंबर होते तो उनके पेयर बनाते हैं, लेकिन ये पहले से ही नंबर है तो इनको हेक्साडेसिमल में करना है। तो क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल 16 बेस होता है, यानी कि जो हेक्साडेसिमल बताया था उसका बेस 16 होता है। इसको 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। जो आंसर जितने 16 से भाग देंगे इसको, जो जितने से जाएगा वो यहाँ, और शेष 4 से गया और शेष बचा 0, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा। तो नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है तो 40 हो गया। तो अपना आंसर है डी, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द, जो बाइनरी नंबर है उसको डेसिमलों में कन्वर्ट करना है। जो बाइनरी को डेसिमलों में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो इनको लिखा जाता है इस साइड से 0 1 0 1, ये होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 की पावर 0 और यहाँ 2 की पावर 1 और यहाँ 2 की पावर 2 और इसी तरह से इंक्रीज हो जाएगी 2 की पावर 3। तो यहाँ आ गया 0 और 2 की पावर 1 2, 2 को 1 से 2, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 8। 2 की पावर 0 0 हो गया, 2 की पावर 1 2 हो गया और 2 की पावर 2 4, इसको 2 की पावर 4 4 को 0 से किया तो 0 आएगा यहाँ, और ये 8 8 और 2 10। तो अपना सही आंसर है सी, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको फिर करके दिखाते हैं कि 0, ये 1, फिर 0
और फिर 1, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये माउस थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है। 0 इस तरह से इंक्रीज होती चली जाएगी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अगर 0 किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 का तो 2 और 8 10, तो सही उत्तर है अपना 10। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डेसिमलो इक्विवेलेंट टू हेक्साडेसिमलो एफ एफ। जो एफ एफ हेक्साडेसिमलो उसको डेसिमलो में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमलो को अगर डेसिमलो में कन्वर्ट करना है तो पहले इनको नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो एफ एफ, एक एफ और एक एफ ये हो गया। और नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो इसको 16 से डिवाइड करना होगा, मतलब 16 से मल्टीप्लाई की पावर 0 की पावर 1। अगर f की जगह b होता है यहां, तो यहां b लिखा जाता है, क्योंकि राइट साइड से लिखा जाता है कोई भी पहले जो वर्ड होता है, तो यहां b आता है। f है तो दोनों f हो गए। अगर यहां b होता पहले तो b यहां लिखा जाता और f यहां लिखा जाता। अब f, अगर हम हेक्साडेसिमल जो f है इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 15 15 का आता है। जैसे 10 का, 10 का a, 11 का b, 12 का c, 13 का d, 14 का e और 15 का f। तो दोनों में क्या हो गया, 15 15 हो गए। अब 15 को 16 यानी कि इसकी पावर 0 है तो 1 बना देगा इसको। अगर किसी की पावर 0 होती है तो इस संख्या को 1 बना देता है। 1 को 15 से किया तो 15 आ जाएगा। यहाँ पे 15 आ गया। और 16 की पावर 1 16 होगा। 16 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो यहां आ गया 240। 240 और 240 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 255। तो अगर इस नंबर, इस एफ एफ को अगर हम डेसिमलों में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह से कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द, जो बाइनरी नंबर है 1010 प्लस 11 से ऐड करना है, जोड़ने का। जो बाइनरी नंबर को जोड़ते हैं वो पहले तो लिखे जाते हैं इस तरह से, 1 1 1 1। अब इनको जोड़ करने का तरीका होता है, जो 0 और 1 होता है वो तो 1 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। अगर 1 1 होता है तो वो 10 बेस होता है, क्योंकि 0 1 होना या तो 1 होगा या 0 होगा। तो 1 1 10 बेस, 10 का 0, और वो एक असल पाई वो यहां आ जाएगी। एक और एक फिर हो जाएगा 10, तो 10 का 0 और एक यहां चल जाएगा। दो एक 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 होते हैं तो 10 और एक और हो गया तो 11, तो 11 को यहाँ 11 लिखा जाता है इस तरह से। तो इस तरह से इसको ऐड करते हैं, यानी कि एक होगा तो वो एक आ जाएगा, दो होंगे वो 10 के बराबर होगा, तो 10 को 0 पावर यहाँ चढ़ जाएगी, और यहाँ एक और एक 10, 10 यहाँ 0 यहाँ एक आ जाएगा असल पाई, एक और एक 10 और एक 11। तो ये इसमें कौन सा है, अपना सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट द बाइनरी नंबर। जो बाइनरी नंबर दे रखे हैं उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी नंबर क्या दे रखे हैं, 1 1 1 0 1 और 1, ये बाइनरी नंबर दे रखे हैं। इनको ऑक्टल में करना है। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 के पेयर बनाते हैं, 3 के पेयर बनते हैं। अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 4 के पेयर बनेंगे, इस साइड से राइट साइड, 1 2 3 4, ये 4 के पेयर बन जाते अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होते। अगर 2 बच गए तो 2 जीरो और लग जाती, तो इनको सोल्व करना। लेकिन हमें यहाँ पूछा गया है ऑक्टल में, तो ऑक्टल में 3 के पेयर, 3 का एक पेयर और 3 का। अब इनको नंबर में कन्वर्ट करना है इस बाइनरी नंबर को। तो जो ये नंबर लिखे सोल्व करने के लिए, तो मल्टीप्लाई
होते हैं 2 से। तो एक आसान भी तरीका है याद करने का, जैसे छोटी संख्याओं को, 0 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 0 आएगा। 1 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 1 ही आएगा। 2 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो 10 आता है, 10 बेस 0 1। अगर 3 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 11 हो जाएगा। 4 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 100 हो जाएगा। 5 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 101 हो जाएगा। 6 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 111 हो जाएगा। और 7 को करते हैं तो 1000 हो जाएगा। और 8 को करते हैं 1001 हो जाएगा। और 9 को इस तरह से ये आगे चलते चले जाएंगे। तो हमें पहले देखना है 0 0, कोई 1 1 देखना है तो 1 1 कितने का है, 3 का, तो यहां 3 लिख देंगे। 111 है, 111 कितने का है, यहां 110, पहले 110 होगा, फिर 7 का 111, क्योंकि 1 10 11, यहीं से देखो 1 10 11, फिर 100, फिर 1 आ जाएगा, ये 10 हो गया, फिर 1 10 11, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये 7 का हो गया। तो आंसर 73 है, तो अपना बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, विच डिवाइस यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन ए लोकल एरिया नेटवर्किंग लैन। लोकल एरिया नेटवर्किंग की फुल फॉर्म, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्किंग। तो मल्टी कंप्यूटर जोड़ना है तो किस डिवाइस के द्वारा जुड़ेगा, राउटर के द्वारा, मॉडेम के द्वारा, स्विच के द्वारा, या गेटवे के द्वारा। राउटर के द्वारा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जोड़ा जाता है, नेटवर्क मल्टी नेटवर्क जोड़े जाते हैं, नहीं कि कंप्यूटर। मॉडेम के इंटरनेट चलाने के काम आता है, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर इसकी। जो लैन में लोकल एरिया नेटवर्किंग में अगर कंप्यूटर जोड़ने हैं, मल्टी कंप्यूटर जोड़ने हैं, तो वो स्विच काम आएगा। तो इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस प्रिंटर फिजिकल कॉपी टू ऑफ ए डिजिटल डॉक्यूमेंट, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है उनको प्रिंट करना है फिजिकल कॉपी में, तो कौन सा डिवाइस यूज में आएगा, प्रिंटर आएगा, बारकोड आएगा, मॉनिटर आएगा, या स्कैनर। सबसे पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा है बारकोड, तीसरा है प्रिंटर, और चौथा है स्कैनर। तो फिजिकल जो कॉपी निकालने के काम आता है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को, तो वो आता है प्रिंटर। तो इसका सही ऑप्शन है सी। मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, केवल दिखाएगा, इसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। बारकोड है, वो बारकोड क्या काम आता है, इनपुट डिवाइस है। ये एक तरह का सिंबल होता है, सिंबल में जो भी स्कैन करने के काम आता है वो बारकोड का काम होता है। और स्कैनर का काम होता है जो पिक्चर होता है उनको डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो इसका सही उत्तर है सी। सी इसका राइट आंसर है। जो मॉनिटर होता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, और जो बारकोड है, बारकोड किसी आइटम या किसी बुक के लगाया जाता है कि उसके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन होती है, कि जानकारी होती है। ये एक इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है फिजिकल कॉपी आउटपुट डिवाइस। और ये स्कैनर जो इमेज या पिक्चर को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रिंटर एक फिजिकल कॉपी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज टू लिसन टू ऑडियो आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर। कंप्यूटर से ऑडियो सुनने के लिए आउटपुट डिवाइस कौन सा काम आता है, स्पीकर आता है, स्कैनर आता है, हेडफोन आता है, या ए और सी दोनों आते हैं। जो कंप्यूटर से आवाज हमें सुनाई देती है, आउटपुट निकलता है, एक तो स्पीकर के द्वारा, एक हेडफोन के द्वारा। तो ए और सी, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर हार्ड कंप्यूटर हार्डवेयर।
नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर है? एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, न कि हार्डवेयर। मॉडम एक हार्डवेयर है, मॉडम इंटरनेट चलाने के काम आता है। मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना है। तो इसका सही उत्तर है बी। बी इसका राइट, एक ये हार्डवेयर में आता है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है जो सर्च इंजन है, और एडोब फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो फोटो एडिटिंग करने के काम आता है। तो ये तीनों एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, और ये एक हार्डवेयर है। तो इसका सही उत्तर है बी। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।